देखिए स्टूडेंट्स, आज हम सीख रहे हैं अंग्रेजी शब्द हिम। HIM, हिम। तो अंग्रेजी शब्द हिम पुरुषवाचक यानी पुरुष दर्शाने वाले नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाला प्रोनाउन है, जो वाक्य में वर्ब का ऑब्जेक्ट बनता है। देखिए, ये अंग्रेजी शब्द हिम, HIM, हिम पुरुषवाचक यानी पुरुष दर्शाने वाले नाउन, मतलब जो भी नाउन, ऐसे नाउन जिनसे पुरुष होने का पता चलता है कि हाँ भाई ये पुरुष है, तो उनके स्थान पर प्रयोग होने वाला प्रोनाउन है हिम, जो वाक्य में वर्ब का ऑब्जेक्ट बनता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने ऑब्जेक्ट के बारे में पिछली वीडियो के माध्यम से बता दिया है। वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, वो वीडियो आप मेरे चैनल पर सत्यपाल टॉप इंग्लिश आइडिया चैनल पर आप देख सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर मैं वर्ब के ऑब्जेक्ट के बारे में आपको थोड़ा बता देना चाहता हूँ। तो देखिए, वर्ब का ऑब्जेक्ट से हमारा मतलब है ऐसी चीजें जिसके लिए क्रियाएं की जाती हैं। जैसे मान लीजिए, पढ़ने की क्रिया करने के लिए हमें कोई किताब पढ़नी पड़ेगी, कोई अखबार पढ़ना पड़ेगा, कोई मैगजीन पढ़नी पड़ेगी, तभी वो पढ़ने की क्रिया होगी। तो वही किताब जो हम पढ़ेंगे, वही पढ़ने की क्रिया का ऑब्जेक्ट बन जाएगी। अब मान लीजिए, जैसे हम काटने की क्रिया करना चाहें, काटने की क्रिया करने के लिए हमें कुछ काटना पड़ेगा, तो जो चीज हम काटेंगे वही काटने की क्रिया का ऑब्जेक्ट होगा। अब जैसे हम पढ़ाने की क्रिया कर रहे हैं, पढ़ाने की, तो जो चीज हम पढ़ा रहे हैं या जिसको पढ़ा रहे हैं, तो वे दोनों चीजें पढ़ाने की क्रिया यानी टीचिंग की क्रिया का ऑब्जेक्ट बन जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, ये ऑब्जेक्ट का बहुत सरल कॉन्सेप्ट है। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हिम का प्रयोग, आज हम जिस शब्द को सीख रहे हैं वो है हिम, HIM, हिम। तो देखिए, इसका प्रयोग वाक्य में क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। तो देखिए, वाक्य देखिए और उसमें ऑब्जेक्ट के रूप में किस तरह से हिम का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, वाक्य है आई सा हिम, आई सा हिम इन द मार्केट। अब देखिए, आई माने मैंने, सा देखा, सी का सेकंड फॉर्म है सा, देखा, हिम उसे, ये हिम है उसे, ये किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति हो सकता है। मैंने किसी को देखा, मतलब यहाँ पे इसका मतलब मैंने उसे देखा, उसे, तो उसे, उसकी लिए कौन होगा, कोई व्यक्ति होगा, पुरुष, पुरुषवाचक, पुरुष दर्शाने वाला ये प्रोनाउन है। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति होगा, उसके स्थान पर ये हिम आया है। आई सा हिम, मैंने उसे देखा। अब भैया कहाँ देखा, देखने की जगह वो कहाँ पे था, इन द मार्केट, बाजार में था। तो ये हिम जो है, इस क्रिया, देखने की जो क्रिया हुई, जो मैंने देखने की क्रिया करी, तो देखने की क्रिया करने के लिए मैंने हिम को उसे देखा। तो ये हिम जो है उसका ऑब्जेक्ट है, वर्ब। ये वर्ब है सा, इसका ऑब्जेक्ट होगा हिम। अब अगला देखिए, ये एक सरिता नाम है, कोई महिला है, कॉल्ड हिम, सरिता ने कॉल्ड क्या, बुलाया, हिम उसे। यहाँ पर देखिए, बुलाने की क्रिया करने के लिए
बुलाने की क्रिया करने के लिए किसी को तो बुलाया, तो किसे बुलाया, जिसे भी बुलाया वो कॉल्ड का ऑब्जेक्ट होगा। तो ये ऑब्जेक्ट है हिम। कब बुलाया? यस्टरडे, कल। अब अगला एग्जांपल देखिए, वी हेल्प्ड हिम। अब ये हेल्प है, हेल्प से बना हेल्प, तो मदद करने की क्रिया करने के लिए हमें किसी की मदद करनी पड़ेगी। तो जिसकी भी मदद होगी वही इस क्रिया का ऑब्जेक्ट होगा। तो हिम है यहाँ पर, देखिए हम कोई पुरुष है यहाँ पे, तो हमने किसी पुरुष की मदद करी, अब उस पुरुष के नाम की जगह हमने उसका यानी कि प्रोनाउन लिखा हिम। तो ये हिम जो है इस क्रिया का, हेल्प क्रिया का ऑब्जेक्ट हुआ। इसी तरीके से आप अगला एग्जांपल देखें। ये देखिए, आप एग्जांपल से बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट। यहाँ पर देखिए, द टीचर, टीचर प्रेज्ड, प्रेज मतलब प्रशंसा, तारीफ करना, प्रेज, प्रेज से बना प्रेज। अब प्रशंसा यानी कि प्रशंसा करने की क्रिया, प्रशंसा करने की क्रिया करने के लिए भाई किसी की तो प्रशंसा करी जाएगी। किस चीज की? तो किसकी कर रहे हैं? हिम की, उसकी। तो प्रेज का जो वर्ब है ये, इसका ऑब्जेक्ट हो गया हिम, जिसकी प्रशंसा की जाएगी, कि यानी टीचर ने जिसकी प्रशंसा की वही उसका ऑब्जेक्ट होगा। ये है देखिए, ये क्रिया करी, प्रेज ये वर्ब है, और वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। आई नो हिम वेरी वेल। ये देखिए, आई नो जानता हूँ। अब जानने की क्रिया करने के लिए किसी को तो जाना जाएगा, तो जिसे भी जाना, जानता हूँ, वही इसका ऑब्जेक्ट है, तो हिम है। हिम ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि वर्ब के बाद हिम ऑब्जेक्ट। वे मतलब कितना जानता? वेरी वेल, बहुत अच्छी तरीके से। प्लीज गिव हिम, ये कह रहा है प्लीज गिव हिम दिस बुक, प्लीज कृपया गिव दे दो हिम उसे। तो देने की क्रिया हुई है यहाँ पर, ये किताब देने की क्रिया हुई है। किसे? उसे। तो यहाँ पर हिम है, उसे दे दो ये किताब। तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, देखो देने की क्रिया करने के लिए दो ऑब्जेक्ट आए हैं इसके, हिम और ये दिस बुक। ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो किताब दी, देने की बात हो रही है, कृपया ये किताब उसे दे दो, तो हिम उसे। तो देखिए यहाँ पर आप हिम का हिंदी मीनिंग क्या होता है ये भी समझ रहे हैं, और इसका प्रयोग कैसे होता है ये भी आप समझ रहे हैं ठीक से। तो आप समझते जाइए। यहाँ पर देखिए, दे इनवाइटेड हिम, दे इनवाइटेड हिम टू द पार्टी। अब इनवाइटेड मतलब निमंत्रण या बुलाने की क्रिया की, बुलाने की क्रिया करी गई है, तो किसे बुलाने की, किसे बुलाया गया? उसे। तो यही इसका ऑब्जेक्ट है भाई, जिसे बुलाने की क्रिया, बुलाने की क्रिया करी है, जिसको बुलाने की क्रिया करी है, तो वही उसका ऑब्जेक्ट है। इनवाइटेड, बुलाया उसे। कहा? उन्होंने, देगा मतलब उन्होंने, दो यहाँ पे। अब कहा, कहा बुलाया गया? टू द पार्टी, पार्टी में। अब अगला देखिए, माई मदर मेट हिम एट स्कूल। अब यहाँ पर मेट, मीट से बना मेट, सेकंड फॉर्म में मीट की। तो अब ये मिलने की क्रिया करी गई है। अब जिससे मिला जाएगा, जिससे मिला वही इसका ऑब्जेक्ट हो गया हिम। तो उससे मिली, माई मदर मेट हिम, मेरी माँ उससे मिली। मिलने की क्रिया, जिससे मिलने की क्रिया करी है वही इसका ऑब्जेक्ट हो गया। कहाँ मिली है? स्कूल में। अब और देखिए, आई सेंट हिम, सेंड, सेंड से बना सेंट, सेकंड फॉर्म, सेंड वाला भेजना। अब ये सेंट भेजा, हिम उसे, ए मैसेज एक संदेश भेजा। अब देखिए, संदेश किसे भेजा? संदेश मतलब भेजने की क्रिया, यहाँ पर जिसे भेजने की क्रिया करी है, ये भेजने की क्रिया करी है वही उसका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, हिम और ए मैसेज। ये दो ऑब्जेक्ट है इस क्रिया के। सेंट, सेंट क्रिया जो वर्ब है, इस वर्ब के दो ऑब्जेक्ट है, एक तो हिम है और एक मैसेज। तो मैसेज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और ये इनडायरेक्ट। क्या भेजा? मैसेज। किसको? हिम को, उसे। तो ये हिम भी, हम हिम सीख रहे हैं।
देखिए ऑब्जेक्ट तो मैसेज भी है जैसा कि हमने बताया, लेकिन हम हिम का प्रयोग सीख रहे हैं, हिम का। तो हिम एक मुख्य रूप से यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है, हिम। अब देखिए अगला, देखिए ये देखिए, कैन यू हेल्प हिम, कैन यू, आपसे मतलब पूछा जा रहा है, कैन यू हेल्प हिम। तो हेल्प मतलब मदद, जिस, ये मदद करने की क्रिया, जिसकी मदद करने की क्रिया, मतलब जिसकी मदद करने के लिए ये क्रिया करी जाएगी। हेल्प मतलब मदद करना, सहायता करना। तो जिस जिस चीज की भी, मतलब जिस व्यक्ति की मदद करने की क्रिया, मदद करने के लिए ये क्रिया करी जाएगी, वही उस ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर किसकी मदद कर सकते हैं आप? हिम, उसकी। तो इसका मतलब क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब और एग्जांपल देखिए, थोड़ा सा और है, बस एग्जांपल देखते जाइए और समझते जाइए हिम का प्रयोग। माय ब्रदर लव्स हिम। अब प्यार, जिससे प्यार कर, लव्स मतलब है प्यार करना, लव। अब जिससे भी प्यार करने की क्रिया करी जाएगी, जिससे भी प्यार करने की क्रिया करी जाएगी, वही इस लव का ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर हिम, उससे प्यार करने की क्रिया करी जाती है। माय ब्रदर लव्स हिम, मेरा भाई उससे प्यार करता है, वेरी मच, बहुत अधिक। तो ये लव्स का ऑब्जेक्ट है। मतलब लव्स, लव्स क्रिया करने के लिए किसकी भी, जिस चीज से भी लव्स किया जाएगा, वही इसका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ किससे लव्स, लव्स करता है, प्यार प्रेम करता है, हिम, उससे। तो ये हिम जो है इस क्रिया का ऑब्जेक्ट हुआ। स्टूडेंट समझते जाइए, बहुत इजी वे में यहाँ पर सिखाया जाता है। तो अगला देखिए, वी आर वेटिंग फॉर हिम। अब देखिए वी, हम, आर वेटिंग, वेटिंग कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। अब ये इंतजार, जिसके लिए भी इंतजार किया जा रहा है, जिस चीज का भी इंतजार किया जा रहा है, वही इसका ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर है, किसका इंतजार कर रहा है? हिम, उसका, कोई व्यक्ति होगा। अब उसके नाम के स्थान पर उसका प्रयोग, यानी कि प्रोनाउन आया है ये। ठीक है, समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। अब अगला देखिए, द पुलिस कॉट हिम। पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। अब देख, कॉट कैच से बना है, कॉट, ये कैच की, कैच मतलब होता है पकड़ना, गिरफ्तार करना, अरेस्ट करना भी गिरफ्तार करना होता है। तो यहाँ पर कैच का नहीं किया, कॉट कर दिया। अब पकड़ने की क्रिया करने के लिए ये चीज चाहिए। तो कॉट मतलब पकड़ा। तो ये क्रिया करने के लिए, जिसको भी पकड़ने की क्रिया, जिसको भी पकड़ा गया, वही इस कैच कॉट का ऑब्जेक्ट है। तो कौन पकड़ा? हिम, उसे पकड़ लिया। तो वर्ब है ये कॉट, यानी कि जिसे भी पकड़ा जाएगा, जिसे भी पकड़ा गया, वही उसका ऑब्जेक्ट है पकड़ने की क्रिया का। और देखिए, आई टोल्ड हिम, आई टोल्ड हिम, मैंने जो है उसे सच्चा मतलब आई टोल्ड हिम द ट्रूथ, मैंने टोल्ड, बताया, हिम, उसे, ऐसा सच बताया, मतलब सच्चाई बताई। तो अब ये जो पढ़ाने की क्रिया, पढ़ाने की क्रिया हुई है, अब जिसे भी पढ़ाने की क्रिया हुई है, मतलब जिसको भी पढ़ाने की क्रिया हुई है, जिसको भी पढ़ाने के लिए ये क्रिया हुई, नहीं पढ़ानी, सॉरी, बताने की, सच्चाई बताने की क्रिया हुई है, ये टोल्ड, वही उसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो हिम है, किसको बताया? हूं, उसे। सच्चाई किसे बताई? हिम, उसे बताई। एवरीवन, एवरीवन रेस्पेक्ट, हर कोई, हर कोई जो है, एवरीवन में हर कोई रेस्पेक्ट करता है, हिम, उसका। अब सम्मान, जिसका भी सम्मान करने की ये क्रिया हुई, रेस्पेक्ट, जिसका भी सम्मान करने के लिए ये करने की क्रिया हुई है, तो यहाँ पर सम्मान किसका करता है? हिम, उसका। तो इस, उसका सम्मान करने की क्रिया होती है ये। तो ये रेस्पेक्ट का ये ऑब्जेक्ट हो गया, हिम। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है
कि जो है यह अंग्रेजी शब्द हिम, यह अंग्रेजी शब्द हिम हिम यह अंग्रेजी शब्द हिम, यानी आपने इस वीडियो में समझ लिया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि अंग्रेजी शब्द हिम आपने इस वीडियो में समझ लिया होगा। इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। अगली वीडियो में मैं फिर मिलूंगा एक नए अंग्रेजी शब्द के साथ, एक नए अंग्रेजी शब्द के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। हैव ए नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।